गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपकी आज एक नई वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्रीफिक्स टेबल, यानी कि किसी भी बड़ी यूनिट को हम छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था, तो यहाँ से इसने क्या किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ए से जब पूछा गया कि कितना किलोमीटर चले आप, यानी कि ये कोई पी पॉइंट मान लो, ये क्यू पॉइंट मान लो, तो ए एक स्टूडेंट है, उसने पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ए का मन किया बेटा क्या बताने का कि सर मैं 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर इसने बताया कि सर मैं 10,000 मीटर चला, तो ये भी बात ठीक है। तो 10 किलोमीटर में कितना होता है, 10,000 मीटर, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, अब ये तो सब जानते हैं बेटा कि किलोमीटर और मीटर का क्या रिलेशन होता है, लेकिन अगर यूनिट थोड़ा खतरनाक टाइप आ जाए, जैसे कि माइक्रो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, ऑक्टो, ठीक है, ये सब यूनिट आ जाए तो इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टेबल के अंदर छिपा है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है इसको ऐसे, ठीक है, अपनी नोटबुक पर। तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आप लिखोगे प्रीफिक्स क्या यूज करना है हमको, और दूसरे में उसका नाम, और तीसरे में उसका सिंबल। ठीक है, तो बेटा कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है 10 की पावर 1 से। तो ऊपर की साइड में चलेंगे तो 10 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, नीचे की साइड में चलेगा तो 10 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो पहले क्या याद रखना है, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। उसके बाद आपको 3 का टेबल चला देना है। 10 की पावर 3 के बाद 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। तो एनसीईआरटी में भी इतना ही दे रखा है, आपको इतना ही याद रखना है, 10 की पावर 24 तक याद रखना है। इसके बाद नीचे की साइड में चलते हैं, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब -3 का टेबल बोल सकते हो, अब -3 का टेबल चला देना है। 10 की 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24। तो कैसे याद रखना है आप बच्चों, आपको एक बार ऊपर की साइड, एक बार नीचे की साइड। ऊपर की साइड कैसे चलेंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। नीचे की साइड में 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21 और -24। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये तो आपके याद हो गए। इसके बाद इनका नाम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 की पावर 1 से। मैं आपको अभी याद करा देता हूँ ये टेबल। तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 किसको बोलते हैं, 10 को बोलते हैं, क्योंकि डिकेड आपने सुना होगा एक वर्ड, डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10। तो 10 की पावर 1 को याद रखना है डिकेड से, इसको क्या बोलते हैं, डेका। तो डिकेड, डे का वर्ड डिकेड से ही आया। ठीक है, इसके बाद 10 की पावर 2, यानी कि 100 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। हेक्टो याद रखना है आपको। और 1000 किसको बोलते हैं, किलो को, ये तो याद ही रहता है आपको। तो 10 की पावर 1 क्या बन गया, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 क्या बन गया, किलो। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने मोबाइल फोन में मेमोरी देखा होगा ना। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है, पहले केबी, केबी, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। अब केबी से बड़ा मेमोरी क्या होता है, एमबी। ठीक है, मेगाबाइट। एमबी से बड़ा मेमोरी क्या होता है, जीबी। जीबी सुना होगा, सब बच्चों ने सुना है जीबी, मेरे मोबाइल का मेमोरी इतना जीबी है। ठीक है, तो जीबी मतलब गीगाबाइट। और जीबी से बड़ा कौन होता है, टेराबाइट। ठीक है, तो आपको याद हो गया क्या, डेका, इधर ये वाला हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, और किलो के बाद 10 की पावर 6, 10 की पावर ये हो गया 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 15, 18 और 21 और 24। तो ये तो हो गया डेका, हेक्टो, किलो। किलो के बाद केबी के बाद एमबी, ये हो गया मेगाबाइट। एमबी के बाद जीबी, ये हो गया गीगाबाइट, गीगाबाइट। जीबी के बाद टीबी, यानी कि टेराबाइट। तो यहां तक आपके याद हो गए होंगे, डेका, हेक्टो, किलो। किलो के बाद ये वाला 10 की पावर 6,
मेगा, गीगा, टेरा, बस ये आपको याद रखने हैं। पेटा एक्सा, पेटा एक्सा याद रख लो, एक पेटा एक्सा, और लास्ट में याद रखना है जेटा योटा। जेटा योटा, जैसे ऊपर जेटा योटा है ना, तो इधर नीचे जेप्टो योक्टो है, तो जेटा योटा, जेप्टो योक्टो, ये थोड़ा कोरिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये वाला, आपने क्या याद रखा, टेन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले डेका, डेका के बाद, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, किलो के बाद मेगा, इसके बाद गीगा, इसके बाद टेरा, इसके बाद पेटा, इसके बाद एक्सा, इसके बाद जेटा, और इधर योटा, ठीक, ऐसे याद रख लिया। इसके बाद नीचे की साइड में देखते हैं कैसे याद रखना है। बेटा अगर कोई 1 मीटर चीज है, ठीक है, और उसके हमने कितने 10 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मीटर, एक डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस के आपने 10 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये एक पार्ट क्या होता है, ये एक पार्ट इसको बोलते हैं डेसी, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर हुआ ये, ठीक है, यानी कि 10 डेसीमीटर से मिलकर क्या बनता है 1 मीटर। तो 10 की पावर -1 को क्या बोल देंगे, डेसी। अब अगर 10 इसके 1 मीटर लेंथ के आप 100 पार्ट कर दोगे, ठीक है, तो एक एक जो पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सेंटी, ठीक है। तो अगर 1 मीटर के आप 100 टुकड़े करते हो, तो एक टुकड़े का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। आपको भी पता है 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो नीचे की साइड में याद रखा हमने क्या, सबसे पहले तो डेसी, डेसी के नीचे सेंटी, और सेंटी के नीचे हो जाएगा बेटा मिली, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, पीको, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो। तो डेसी, सेंटी, मिली, मिली के बाद माइक्रो, और माइक्रो के बाद नैनो, ये बच्चों के याद रह जाती है। अब ये 3 याद रख लेना एक साथ, पीको, फेम्टो और एटो, और लास्ट वाला जैसा कि ऊपर था, ठीक है, इधर जेप्टो और इधर योक्टो बोल देंगे, ठीक है। तो पूरा सीरियल जो है आपके याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, ऊपर की साइड में डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। नीचे की साइड में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो, ठीक है। जैसे मैंने याद कर रखी है ऐसे ही आप भी याद कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। इसके बाद आप ये याद रखना सिंबल। अब सिंबल कैसे याद रखोगे, देखो इनका पहला वर्ड ले रखा है, ठीक है, ये पहला अल्फाबेट ले रखा है, योक्टो का, योटा का वाई ले रखा है, जेटा का जेड, एक्सा का ई, पेटा का पी, टेरा का टी, गीगा का जी, मेगा का एम, किलो का के। अब बेटा ये इधर से इधर तक सब कैपिटल है, याद रखना। तो स्मॉल और कैपिटल में भी फर्क होता है, स्मॉल पूछ रखा है या कैपिटल पूछ रखा है, ध्यान रखना। तो योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, इनका जो ये पहला अल्फाबेट ले रखा है तो वो क्या है, कैपिटल है, याद रखना। इसके बाद हेक्टो, और ये वाला क्या हो जाएगा, डेका। अब देखो डेका और डेसी दोनों किससे बनते हैं, डी से बनते हैं, इसलिए क्या किया, इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया। इस डी के बाद ये लास्ट में क्या है, ए, डेका, तो इसका डी और ए सिंबल ले लिया, इसका सिंपली क्या लिया, स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम, और ये क्या है, ये वाला सिंबल इसका थोड़ा चेंज कर रखा है, माइक्रो का सिंबल याद रख लेना, ये वाला एन, पी, एफ, एटो, ए, स्मॉल जेड और वाई, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे कि इधर लिखा है किलोमीटर, इधर लिखा है मीटर, तो ये तो प्रीफिक्स दे रखे हैं, लेकिन यूनिट क्या है इसकी, मीटर और मीटर। तो आप बच्चे बताइएगा कि मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है। सब बच्चों को पता है किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक अमीर आदमी है, ठीक है, और एक गरीब आदमी है, ठीक है। गरीब आदमी के पास मान लो आप, ठीक है, 0 रुपया है, ठीक है, इसके पास कोई रुपया नहीं है, और अमीर आदमी के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया इसके पास। आपके पास बेटा 3 लाख रुपये है, ठीक है, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि क्या बन जाए, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए। कितने रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको दोगे आप 2 लाख और इसको दोगे 1 लाख, क्योंकि 1 लाख पहले से थे, 1 लाख आपने दे दिया, तो टोटल कितने हो गए, 2 लाख, और इसके पास पहले 0 थे, आपने इसको 2 लाख दे दिया, तो दोनों क्या हो गए, सेम। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, यानी कि जो बड़ी यूनिट होती है
उसके साथ छोटा मैग्नीट्यूड चलता है, और जो छोटी यूनिट होती है उसके साथ बड़ा मैग्नीट्यूड चलता है। उल्टा होता है, अगर यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड बड़ा, और अगर मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट बड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो आपको पता है प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, 10 की पावर 3 यूज करते हैं। 10 की पावर 3 मतलब किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है किलोमीटर, यूनिट याद रखा आपने कितना, 10 की पावर 3। अब एक तो आपके पास 10 की पावर 3 है और एक आपके पास 1 है, तो ये दो मैग्नीट्यूड है, ये दो यूनिट है। तो बच्चों आप बताओ कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, सबको पता है किलोमीटर बड़ा होता है। तो जो चीज बड़ी होती है उसके साथ मैग्नीट्यूड छोटा लगाएंगे, तो किलोमीटर के साथ क्या लिख देंगे 1, और जो यूनिट छोटी होती है उसके साथ मैग्नीट्यूड बड़ा लगाएंगे, तो बड़ा मैग्नीट्यूड क्या है 10 की पावर 3। तो ये कभी गलत नहीं होगा। मैं इस टेबल के अंदर आपको प्लस माइनस नहीं बताऊंगा, कई बार टीचर इसके अंदर प्लस माइनस का बताते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बड़ा यूनिट छोटा मैग्नीट्यूड, छोटा यूनिट बड़ा मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है कि किसके साथ प्लस है किसके साथ माइनस है। अब जैसे कि 10 की पावर 3 इधर क्या लिखा है किलो, और इधर 10 की पावर 3 क्या लिखा है, 10 की पावर -3 क्या लिखा है मिली। तो किलो और मिली में बस आप इतना याद रख लेना 10 की पावर 3 है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये फंडा लगाना। जैसे कि इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, इधर लिखा मैंने मीटर और इधर लिखा बेटा मिलीमीटर। ठीक है, तो मीटर और मिलीमीटर में पता है। अब आपको क्या याद रहा 10 की पावर 3, एक साइड में आपको 10 की पावर 3 लिखना है और एक साइड में क्या लिखना है 1। तो मीटर और मिलीमीटर में कौन बड़ा होता है, तो मीटर तो बड़ा होता है ना, मिलीमीटर छोटा यूनिट होता है। तो ये बड़ा यूनिट है, इसके साथ छोटा मैग्नीट्यूड चलेगा, तो 1 मीटर, और ये छोटा यूनिट है इसके साथ बड़ा मैग्नीट्यूड चलेगा, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको एक यूनिट से बता रहा हूं। अब जैसा कि एक्सा में कितने नैनो होते हैं या पीको में कितने जेप्टो होते हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो जैसा हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1 मेगा किलो, ये सॉरी 1 मेगा मीटर, 1 मेगा मीटर, 1 मेगा मीटर कोई डिस्टेंस है, और उसमें कितना सेंटीमीटर है, 1 मेगा मीटर डिस्टेंस हाउ मैनी सेंटीमीटर। आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, कोई भी प्रीफिक्स याद रखना पड़ेगा। अब डिफरेंस चेक करो बेटा, ये रहा मेगा, ये रहा मेगा इधर। ठीक है, और सेंटी किधर है, ये रहा सेंटी। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो। इधर लिखा है 10 की पावर 6, इधर लिखा है 10 की पावर -2। तो आपको पता है 6 और -2 में डिफरेंस कितने का होता है। कई बार बच्चे इस डिफरेंस कितने का बताते हैं, 4 का डिफरेंस बता देते हैं। तो ध्यान से देखना इसको, 6 और -2 में कितने का डिफरेंस होता है, 8 का डिफरेंस होता है बेटा। तो नंबर लाइन होती है, सबको पता है 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, और इधर -1 -2 और -3। तो मेगा और सेंटी में, यानी कि +6 और -2 में, +6 और -2 में डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 8 का डिफरेंस होता है, तो आपने लिखा हर बार क्या लेना है 1। तो अब बताओ 1 किधर लिखना है और 10 की पावर 8 किधर लिखना है। आपके पास दो यूनिट है, एक मेगा मीटर एक सेंटीमीटर। तो मेगा मीटर बड़ी यूनिट है, इसके साथ छोटा मैग्नीट्यूड चिपका दो, और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसके साथ बड़ा मैग्नीट्यूड चिपका दो। तो क्या बन जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसा आते हैं, जैसे कि 2 × 10 की पावर 9 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। ऐसा थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, तो क्या करना है, कन्वर्जन करना है सिंपली। आप पहले नैनोमीटर और मीटर में रिलेशन बताओ क्या होता है। अब नैनोमीटर का याद आया आपको 10 की पावर 9, मैंने पहले ही बता दिया, प्लस माइनस कुछ नहीं याद रखना है। तो 10 की पावर 9 याद आया, एक साइड 10 की पावर 9 और एक साइड क्या लिखना है 1। अब मीटर और नैनोमीटर में कौन सा यूनिट बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो बड़े यूनिट के साथ छोटा नंबर और छोटे यूनिट के साथ बड़ा नंबर। ठीक है, 10 की पावर 9, तो आपको पता लग गया 10 की पावर 9 नैनोमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं कि यूनिट फैक्टर यूज करते हैं। यूनिट फैक्टर कैसे होता है, यूनिट फैक्टर कैसे बनता है,
यूनिट फैक्टर मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था बेटा। अगर आपको किसी का रिलेशन पता है तो उनका यूनिट फैक्टर बन, तो यूनिट फैक्टर समझने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको यूनिट्स बता रखी है, लोकल यूनिट्स कैसे बनती है। तो वन यहाँ पे यूनिट फैक्टर क्या यूज करेगा, इसका यूनिट फैक्टर क्या बनेगा, 10 की पावर 9 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, या 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये इसका 2 यूनिट फैक्टर बना। अब आपको देखना है किस यूनिट को हटाना है, किस में कन्वर्ट करना है। आपको नैनोमीटर हटाना है तो ये चेक करो कि मल्टीप्लाई इससे करना है कि इससे करना है। बेटा जब नैनोमीटर हटाना है तो जिससे मल्टीप्लाई गए उसमें नैनोमीटर क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर मल्टीप्लाई इससे 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, अब नैनोमीटर से तो नैनोमीटर उड़ जाएगा और 10 की पावर 9 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10 की पावर -9, और 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -18। तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर -18 मीटर। तो 2 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर में कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर -18 मीटर होता है। क्लियर। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि बेटा माइक्रो और नैनो को बड़ा यूज होता है। ठीक है, कई बार आ जाता है 600 माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी पिकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इधर माइक्रोमीटर लिखो, इधर पिकोमीटर लिखो। क्लियर। अब ये चेक करो, माइक्रोमीटर ये रहा और पिकोमीटर ये रहा, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -12 डिफरेंस कितने का हुआ, 10 की पावर 6 का। तो एक साइड आपको 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 6 लिखना है। तो जो बड़ा यूनिट होता है उसके साथ छोटा मैग्नीट्यूड और छोटे यूनिट के साथ बड़ा मैग्नीट्यूड। तो बेटा इनमें कौन बड़ा है, किसमें, माइक्रो में और पिको में। माइक्रो बड़ा है ना, तो जब ये बड़ा है तो इसके साथ छोटा नंबर, और ये छोटा है तो इसके साथ बड़ा नंबर। तो आपको याद रह जाएगा 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 पिकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो इसका, एक माइक्रोमीटर में इतना पिकोमीटर होता है, 600 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूं। तो 600 माइक्रोमीटर का मल्टीप्लाई यूनिट फैक्टर से करेंगे, तो यूनिट फैक्टर में माइक्रोमीटर नीचे होना चाहिए और पिकोमीटर ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, एक माइक्रोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है, 10 की पावर 6 पिकोमीटर होता है। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर मर जाएगा और आंसर आपका बन जाएगा 600 इंटू 10 की पावर 6 पिकोमीटर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्या करते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं योटामीटर और जैसा 5 ym इक्वल टू हाउ मैनी स्मॉल ym। अब ये क्या हुआ, ym तो कैपिटल ym योटामीटर और स्मॉल ym योक्टोमीटर। तो ये लिखा है बेटा योटामीटर और ये लिखा है योक्टोमीटर। तो आपने लिखा ym और इधर लिखा ym। अब 10 की पावर +24 और 10 की पावर -24 में डिफरेंस कितने का हुआ, 10 की पावर 48 का। ठीक है, अब एक साइड आपको 1 लिखना है, एक साइड 10 की पावर 48 लिखना है। तो ये बड़ी यूनिट है, इसके साथ छोटा मैग्नीट्यूड, और ये छोटी यूनिट है, इसके साथ बड़ा मैग्नीट्यूड। तो आपको याद रह जाएगा 1 योटामीटर इक्वल टू 10 की पावर 48 योक्टोमीटर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या याद किया, 5 योटामीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, योक्टोमीटर में। तो योक्टोमीटर ऊपर और योटामीटर नीचे होना चाहिए। तो आपको याद रहेगा 1 योटामीटर इक्वल टू 10 की पावर 48 योक्टोमीटर। अब योटामीटर से योटामीटर कट जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर 48 योक्टोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस टेबल का प्रॉपर यूज कर सकते हो बेटा। लास्ट वीडियो और ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जितने क्वेश्चन लगाओगे ध्यान से लगाना, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए वही लगाना, उसी तरीके से करना, आपके सारे क्वेश्चन मैच करेंगे 100%। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।